अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में फ़िरऔन की बादी का वाक़या लेकर हाजिर हुई हूँ। फ़िरऔन की बादी का वाक़या इस्लामी रवायत में सब्र, इस्तिक़ामत और अल्लाह पर ईमान की ज़बरदस्त मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। ये वाक़या कुरान व हदीस में वाज़ेह तौर पर ज़िक्र नहीं किया गया, लेकिन तारीख़ी और तफसीरी रिवायत में इसका जिक्र मौजूद है, जिसमें एक ऐसी खातून की कहानी बयान की गई है जो फ़िरऔन के जुल्म सितम के बावजूद अल्लाह के दीन पर कायम रही। बादी का तारुफ, ये बादी एक नेक और पाक दामन औरत थी जो फ़िरऔन के महल में ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रही थी। उसकी ज़िंदगी की सबसे अहम खुसूसियत उसका ईमान था, जो उसे दूसरों लोगों से मुमताज़ करता था। वह अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर यकीन रखती थी और मूसा अलैहिस्सलाम के पैगाम को हक मानती थी। फ़िरऔन के महल में रहते हुए जहाँ कुफ्र, गुरूर और जुल्म आम था, ये खातून अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत और ईमान को बरकरार रखे हुए थी। उसने कभी फ़िरऔन के झूठे दावों को तस्लीम नहीं किया था, कभी फ़िरऔन के झूठे खुदा होने को तस्लीम नहीं किया और हमेशा हक पर कायम रही। वाक़ये की इब्तिदा मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के नबी बनकर फ़िरऔन के दरबार में पहुँचे तो उन्होंने अल्लाह की वहदानियत की दावत दी और फ़िरऔन को अपनी सरकशी से बाज रहने की तलकीन की। फ़िरऔन ने मूसा अलैहिस्सलाम के इस पैगाम को रद्द कर दिया और उन्हें जादूगर करार दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर कहा जाने लगा, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात देखकर कई लोगों के दिलों में ईमान की शम्मा रोशन हो गई, जिनमें फ़िरऔन के महल की कुछ ग़ुलाम और बादियाँ भी शामिल थी। फ़िरऔन की एक बादी जो पहले से नेकी और दियानतदारी की मिसाल थी, मूसा अलैहिस्सलाम के पैगाम को सुनते ही ईमान ले आई। उसने इस बात को खुफिया रखा, इस बात को छुपाए रखा, अपने ईमान को वाज़ेह नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि फ़िरऔन अपने खिलाफ किसी भी आवाज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। वो बहुत ही जालिम था। पूरा ईमान का इंकिशाफ एक दिन फ़िरऔन के महल में इस बादी का ईमान ज़ाहिर हो गया। उसके ईमान की खबर महल के दूसरे अफराद के ज़रिए फ़िरऔन तक पहुँची। फ़िरऔन को जब मालूम हुआ कि उसके महल में एक बादी अल्लाह पर ईमान ले आई है और मूसा अलैहिस्सलाम के पैगाम को हक मानती है, तो वो गुस्से से आग बगोला हो गया, वो गुस्से से पागल हो गया। फ़िरऔन के इस बादी को दरबार में बुलाया और उससे सवाल किया, क्या तुम मेरे खुदा होने का इनकार करती हो और मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा को खुदा मानती हो? बादी ने बहादुरी से जवाब दिया कि जी, मैं उस अल्लाह को मानती हूँ जो आसमानों और ज़मीनों का खालिक है और तुम जैसे जालिम बादशाह को भी पैदा किया है। फ़िरऔन का जुल्म, फ़िरऔन के गुस्से की कोई हद न रही। उसने इस बादी को सख्त तरीन अज़ियत देने का हुक्म दिया। बादी को महल से बाहर खुले मैदान में लाया गया, जहां उसे तपते धूप रेत पे उसे तपते हुए सूरज के नीचे बांध दिया गया। उसके ऊपर भारी पत्थर रखे गए ताकि वो अपनी बात से हट जाए। फ़िरऔन ने उससे बार बार पूछा, क्या तुम अब भी मूसा के खुदा को मानती हो? बादी ने हर बार कहा, हाँ, मैं उसी अल्लाह को मानती हूँ जो वाहिद और लाशरीक है, जिसके अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, जो ज़मीनों और आसमानों का मालिक है, जिसने तुझ जैसे जालिम को पैदा किया और मुझे बनाया। बंदी की दुआ जब उस पर जुल्म की शिद्दत बढ़ गई तो उसने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे सब्र अता फरमा और मुझे अपनी रहमत में शामिल फरमा, मुझे जन्नत में एक घर अता कर दे। कुरान मजीद ने इस दुआ का जिक्र
इन अल्फाज में किया गया है। सूरह तहरीम आयत नंबर 11 तर्जुमा। और अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के लिए फिरौन की बीवी की मिसाल बयान की जब उसने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे लिए जन्नत में अपने करीब एक घर बना और मुझे फिरौन और उसके अमल से निजात दे दे और मुझे जालिम कौम से निजात दे दे। बादी की पुकार, बादी ने अल्लाह तबारक व तआला से अपनी फरियाद की। बादी की शहादत, फिरौन ने उसके ईमान को तोड़ने के लिए तमाम मुमकिन हरबे इस्तेमाल किए, बहुत सारे जुल्म ढाए, इतने जुल्म ढाए, तपते धूप में पत्थर के नीचे दबा दिया जाता और पानी के लिए तड़पाया जाता। अपने नौकरों को मुतय्यन कर दिया, वो तरह तरह के जुल्म दिया करते, लेकिन वह खातून अपने ईमान पर साबित कदम रही। आखिरकार फिरौन ने हुक्म दिया कि उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। बादी की हालत में, बंदगी की हालत में उसने अपनी जान दे दी। अल्लाह को एक मानते हुए वो अल्लाह को प्यारी हो गई, लेकिन अपने ईमान से जर्रा बराबर भी पीछे ना हटी। फिरौन का अंजाम, फिरौन की बादी की शहादत एक बड़ी कुर्बानी थी जो बनी इसराइल के गुलामों के लिए हौसले और उम्मीद का सबब बनी। उस वाक़ये ने ये साबित किया कि जुल्म जबर की कोई भी ताकत अल्लाह के बंदों के ईमान को शिकस्त नहीं दे सकती। आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निजात मिल गई और फिरौन अपनी फौज समेत दरियाए नील में गर्क हो गया। फिरौन की बादी का वाक़या हमें कई अहम सबक देता है। ईमान की ताकत, ईमान की रोशनी, अल्लाह पे भरोसा ईमान की एक ऐसी क़ुव्वत है जो दुनिया के सबसे बड़े जालिम के सामने भी इंसान को डगमगाने नहीं देती। सब्र और इस्तिक़ामत, इस बंदी ने दिखाया कि सब्र और इस्तिक़ामत के ज़रिए दुनिया की हर आजमाइश का मुकाबला किया। दुनिया की हर आजमाइश का मुकाबला अल्लाह के लिए किया। अल्लाह की मदद, जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, जुल्म का अंजाम हमेशा तबाही है और हक की जीत यकीनी है। ये वाक़या उन लोगों के लिए मशअले राह है जो किसी भी दौर में जुल्म सितम का सामना करते हों। ईमान के लिए ईमान की रोशनी कभी नहीं बुझती, चाहे दुनिया कितनी ही अंधेरी क्यों ना हो। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखें। अल्लाह आपको खुश रखे, हर परेशानियों से दूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर जायज़ मुराद को पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज़।